हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, जैसे कि हम सब जानते हैं 5 मई को फुल मून यानी पूर्णिमा है और साथ ही में चंद्र ग्रहण लूनर एक्लिप्स है। और अगर आपने नोटिस किया हो तो 5 मई यानी 5/5 और जैसे कि हम डेट लिखते हैं 050523, तो अगर आप 23 को भी ऐड करो तो 5 ही होता है टोटल, राइट, यानी 050505। तो फ्रेंड्स, ये कोई संजोग ही है जो हम सबके जीवन में एक त्रिवेणी संगम होने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो एनर्जी रहने वाली है ना इस समय, ये हम सबके जीवन में कुछ बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रही है ना। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबके लिए आज यही रीडिंग लेकर आ रही हूँ कि फुल मून पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण लूनर एक्लिप्स आपके जीवन में कौन से बड़े बदलाव लेकर आ रहे हैं। फ्रेंड्स, ये जो रीडिंग है सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहेगी, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस वीडियो तक पहुँचे तो इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करना है कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और अगर इस रीडिंग में कुछ बातें आपके जीवन के साथ रेजोनेट ना करें तो इन्हें एक ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ देना है। और जो भी बातें आपके जीवन के साथ रेजोनेट होती है, जो अफर्मेशंस आपकी लाइफ के साथ मैच होते हैं, उन्हें आप क्लेम करिए, रिसीव करिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। Five of Pentacles, Ace of Cups, Justice, okay, Ace of Wands, beautiful. Last card, Nine of Swords and bottom of the deck है Ace of Swords. My goodness, बहुत कुछ बदलने वाला है फ्रेंड्स, बहुत अच्छी शुरुआत होने जा रही है। My goodness friends, I am literally surprised to see all these cards. आपकी रीडिंग में यहाँ पूरे 1 नहीं 2 नहीं 3 एसेस निकल कर आए हैं। Ace of Cups, Ace of Wands और Ace of Swords। इसका साफ मतलब है फ्रेंड्स कि आपके जीवन में ना कुछ बहुत बड़ा बदलाव आएगा और आपके लाइफ में आप देखोगे कि एक साथ बहुत सारे चेंजेस आएंगे। चलिए डिटेल में समझते हैं फ्रेंड्स। उसके पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हो सकता है कि आप में से बहुत लोग अभी बहुत चिंता में हो, आप रातों को सो नहीं पाते हो आपकी अपनी अपनी सिचुएशंस को लेकर। हो सकता है आप में से कुछ लोगों का आपके अपनों के साथ मनमुटाव चल रहा है, इमोशनली डिस्टर्ब हो, रिलेशनशिप में कुछ उतार चढ़ाव है, वर्क प्लेस पर भी शायद आपका जो आप चाहते हो ना आपके मन का नहीं हो रहा है, यानी कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो, मेहनत करते हो लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा, कोई आपकी बात नहीं समझ रहा, राइट। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब आपकी सारी चिंताएं, सारी तकलीफ़ों का अंत होने वाला है, क्योंकि यहाँ ये जो आपकी रीडिंग में 3 एसेस निकल कर आए हैं ना, ये आपकी पूरी लाइफ बदलेंगे। जैसे कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ फ्रेंड्स कि
आपको अगर अपने बिजनेस में, अपने वर्क प्लेस पर जहां आप जॉब करते हो वहां आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आपको एक नई अपॉर्चुनिटी दिखेगी। अब हो सकता है कि आप कहीं दूसरी कंपनी में जॉब करो, या जो बिजनेस आप कर रहे हो वो ना करके फिर कुछ और नया शुरू करो। यानी कि कुछ न कुछ नई शुरुआत तो आपके कार्य क्षेत्र में होगी और आप एक्शन भी लोगे, क्योंकि ये जो फुल मून की एनर्जी है ना, ये आपके अंदर ना एक जोश, उत्साह लेकर आ रही है। आपको जहां पहले खुद के ऊपर डाउट रहता था कि ये जो मैं करने का सोच रहा हूं, ये क्या मैं कर पाऊंगा, मैं कर पाऊंगी, और आप में ना हिम्मत नहीं होती थी। विचार बहुत आते थे आपको कि ऐसे कर लूं तो मेरी ग्रोथ होगी, इस कंपनी को छोड़ के उस कंपनी में अप्लाई करूं तो मुझे ग्रोथ मिलेगी, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी। तो अब यहाँ आपके अंदर ये आत्मविश्वास बढ़ेगा कि नहीं, मैं डेफिनेटली कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। और आप जब हिम्मत से एक मन बना लोगे ना, डिसीजन लोगे ना, तो आप देखोगे कि जो आप चाहते हो ना वो होकर ही रहेगा। क्योंकि यहाँ आपकी रीडिंग में ये जो जस्टिस का कार्ड निकल कर आया ना, ये फ्रेंड्स यूं ही नहीं आया है। आपको आपके कर्मा का फल मिलने जा रहा है, सॉरी। और आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अपने अभी दिल के मामले में ना बहुत मायूस हो रखे हो सकता है कि आप अगर मैरिड हो तो आपकी अपने पार्टनर के साथ कुछ अनबन चल रही है, या अगर रिलेशनशिप में हो तो भी वहाँ कुछ ना कुछ मन मुटाव चल रहे हैं। और फ्रेंड्स, रिलेशनशिप सिर्फ मैं यहाँ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात नहीं कर रही हूँ, दो भाइयों के बीच के संबंध भी हो सकते हैं, आपके दो बहनों के, दो फ्रेंड्स, माँ बेटा, माँ बेटी, कोई भी संबंध, वो संबंध जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन फिर भी वहाँ कुछ ना कुछ ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से ना आप लोगों के रिश्तों में भी थोड़ी सी खटाश आ गई है ना। तो यहाँ अब ये जो पूर्णिमा की एनर्जी आ रही है आपके जीवन में, इसके आने पर आपके मन में ना फिर से एक उत्साह जगेगा। जो पहले आप मायूस हो गए थे ना, तो वो फिर से आप कुछ ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि नहीं, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं हुई है, और आप खुद पैचअप करोगे। और ये भी हो सकता है कि अगर आपने ब्रेकअप कर लिया है, आप अगर अभी सिंगल हो, तो आपकी लाइफ में जो आपकी वाइब्स के साथ, आपकी एनर्जी के साथ मैच होता होगा ना फ्रेंड्स, वैसा पर्सन आएगा। यानी कि अब आप ना दिल के मामले में भी खुश रहने वाले हो। और फ्रेंड्स, यहाँ देख रहे हो आपके ऊपर ये एंजल्स का हाथ है, यानी कि अब आप इस वक्त ऐसा महसूस करने वाले हो कि आप स्पिरिचुअली अवेकन्ड हो रहे हो। ईश्वर का हाथ मेरे सर पर है और मुझे अब डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और फ्रेंड्स, एस ऑफ सोर्ड्स जब ये आपकी रीडिंग में आता है ना, तो इसका साफ मतलब होता है कि अब आपके अंदर ना क्लैरिटी आएगी। जहाँ आप उलझे रहते थे ना, सोच विचार करते थे, तो सच और झूठ में भी ना फर्क नहीं महसूस कर पाते थे। और इसीलिए हो सकता है कि अपने रिश्तों को भी आपने बिगाड़ लिया था। कुछ ऐसे डिसीजंस ले लिए जिसकी वजह से फ्रेंड्स आपके रिश्तों में भी खटाश आ गई, राइट। तो अब आपके अंदर कुछ इस तरह से आपको एनर्जी ईश्वर देंगे कि आप सच में और झूठ में ना डिफरेंशिएट करोगे, और आपके सामने एक सत्य आएगा। हो सकता है कि वो सत्य को जानकर आपको या तो खुद की गलती समझ में आएगी, या ये समझ में आएगा कि ये जो सामने वाले पर्सन है वो इस लायक ही नहीं कि वो मेरी लाइफ में रहे। यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा आएगा, या तो आप उनको सॉरी बोलोगे, या वो सॉरी बोलेंगे, या फिर बहुत ऐसा कुछ
रिश्ता होगा जिसमें आपको घुटन महसूस होती होगी, तो वहाँ आप हिम्मत लोगे और उस रिश्ते से खुद को आज़ाद कर लोगे। यानी कि अब आपके अंदर एक ऐसी क्लैरिटी आएगी कि आप एक डिसीज़न ले पाओगे कि नहीं, मुझे अगर इस रिश्ते में रहना है तो खुद को सॉरी बोलना है या उनको बोलना है, या अगर मैं नहीं रहना चाहता, नहीं रहना चाहती, तो भी मुझे इस रिश्ते से खुद को बाहर निकालना है। यानी कि अब आप खुद के लिए ना खड़े होंगे। खुद के अंदर जो पहले हिम्मत नहीं थी ना, वो अब आपके अंदर आप अनुभव करने वाले हो। और माय डियर फ्रेंड्स, आप जानते हो ये सब क्यों होने जा रहा है आपकी लाइफ में? क्योंकि अब ईश्वर आपके साथ न्याय करने वाले हैं। क्योंकि आपको लगता था कि मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है, बस आपने जो रो रो कर रातें बिताई है ना, वो सारी तकलीफ़ों का अंत बस चंद दिनों में होने वाला है। ठीक है, चलिए कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं और जानते हैं कि आपके जीवन में क्या आ रहा है, कौन सा बदलाव आ रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। फिफ्थ चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल। ओके, विक्ट्री, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। द थिंकिंग मैन, यस। सोच विचार से फ्रेंड्स आपको मुक्ति मिलने वाली है। डोर टू स्पिरिट, यस। स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो हो ही रही है, मैंने पहले ही कहा। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, आपके अंदर जो फ्रेंड्स आत्मविश्वास की कमी थी, एंड बॉटम ऑफ द डेक है कॉर्नुकोपिया। वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस माय डियर फ्रेंड्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ब्यूटीफुल। माय गुडनेस फ्रेंड्स, आप देख रहे हो कैसे यहाँ ये जो कार्ड्स निकल कर आए हैं एक दूसरे के साथ अलाइंड हो रहे हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ आपकी रीडिंग में ये जो कार्ड निकल कर आया है ना, फिफ्थ चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल, यानी कि आपका थ्रोट चक्रा अलाइंड होने वाला है। पहले जहां आप कुछ कहने से डरते थे, घबराते थे, पता नहीं सामने वाले क्या समझेंगे, तो अंदर ही अंदर घुटते रहते, खुद की रातों की नींद गंवाते, है ना। तो अब यहाँ जब आपका ये थ्रोट चक्रा अलाइंड हो रहा है, तो आपके अंदर खुद की बात रखने की ना हिम्मत आएगी। आप जो आपको सही लगता है ना, वो आप करोगे और दूसरों को बताओगे कि मैं ये करूँगा, करूँगी, और ये नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। और जैसे ही फ्रेंड्स आप अपनी बात सामने वाले तक पहुँचा दोगे, अपनी बात रखोगे, तो आप देखोगे कि जो कुछ आप करना चाहते हो, जो आप कर रहे हो, करने की सोच रहे हो, उसमें आपकी जीत निश्चय होगी, क्योंकि वो डिसीजन आपका होगा। पहले क्या होता था कि आप लोगों की कही बातों पर अपने जीवन में आगे बढ़ रहे थे, और अब क्या होगा फ्रेंड्स कि आप खुद को जो आपको चाहिए वो करने वाले हो। और जाहिर सी बात है फ्रेंड्स कि जब आप अपनी बात को रख पाओगे दूसरों के सामने, तो आपकी जो ओवर थिंकिंग है ना, वो अपने आप बंद हो जाएगी। पहले क्या होता था ना माय डियर फ्रेंड्स, कि आप जानते सब थे कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, आपका जो रिश्ता है वो आपके साथ क्या कर रहा है, लेकिन आप हिम्मत करके उनको बोल नहीं पाते थे और मन ही मन घुटते रहते, रात रात भर सोचते रहते, रोते रहते, हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन जैसे ही फ्रेंड्स आपके लिए ये जो स्पिरिट, डोर टू स्पिरिट, यानी कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दरवाजे
खोल दिए जा रहे हैं, तो आपके अंदर अवेकनिंग होगी कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, वो मैं डिसाइड करूंगा, मैं डिसाइड करूंगी, और जो सच है उसके साथ ही मैं रहूंगा और रहूंगी, और हिम्मत पूर्वक आप उस सच का सामना करोगे। और जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि अगर आपको लगेगा कि आपकी गलती है तो आप माफ़ी मांगोगे, और ये भी होगा कि जैसे ही आपके अंदर कुछ चेंजेस आएंगे तो आपके सामने वाले जो व्यक्ति है उनको अपनी गलती का एहसास होगा, तो हो सकता है वो भी आपसे माफ़ी मांगे। या ये भी होगा कि अगर आपकी वाइब्रेशंस जैसे ही हाई होगी और उनकी वाइब्रेशंस आपके साथ मैच नहीं होगी तो वो आपके जीवन से निकल जाएंगे, यानी कि जो भी होगा आपके हित में ही होगा। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, यहाँ आपके रीडिंग में ये जो कार्ड निकल कर आया है ना, कोर्नुकोपिया, ये आपकी लाइफ में ना अबंडेंस लाएगा, एक ऐसी अबंडेंस जो आपके जीवन के हर क्षेत्र में, आपके दिल के मामले में, कार्य क्षेत्र में, आपको स्पिरिचुअलिटी में, सब में खुश करने वाला है। और हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों की हेल्थ अभी इतनी अच्छी नहीं रहती, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप सोच विचार ज़्यादा करते हो तो खुद पर ध्यान कम देते हो, खाना पीना सही से नहीं खा रहे हो, अच्छी नींद नहीं ले रहे हो, तो ये सब कुछ अब बहुत जल्द होगा। क्योंकि यहाँ आपकी रीडिंग में ये जो कोर्नुकोपिया का कार्ड निकल कर आया है, ये साफ बता रहा है कि बस ये जो परेशानी है ना, बस सिर्फ कुछ चंद दिनों की है, और उसके बाद आप हिम्मत पूर्वक खुद डिसाइड करोगे जो आपके लिए सही है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ गाइडेंस भी लेंगे कि क्या आपको ध्यान रखना है जिससे कि ये जो कुछ भी आपको मिलने जा रहा है उसे आप क्लेम कर सको, रिसीव कर सको। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। Centered. I hold my centered. Yes. Discernment. Trusting your plan. Prosperity. Yes, I am trusting. Creativity, beautiful. Last card, heart, yes. And bottom of the deck है burdens. My dear friends, यहाँ आपसे यूनिवर्स, ईश्वर यही कह रहे हैं कि अब आपका सारा फोकस खुद के ऊपर होना चाहिए, आपको सेल्फ सेंटर्ड होना होगा। अब हो सकता है आप में से कुछ लोग ये भी सोचते होंगे कि भाई ये तो स्वार्थी होना हुआ। नहीं, खुद से प्यार करना, खुद के लिए जो सही है उसका फैसला लेना, ये स्वार्थी नहीं है, ये सेल्फ लव है। क्योंकि आप जब तक खुद का ख्याल नहीं रखोगे तब तक आप न तो दूसरों को रिस्पेक्ट कर पाओगे और न दूसरों का ख्याल रख पाओगे, और फिर क्या होगा, रिटर्न में वो भी आपको हर्ट करेंगे। तो यहाँ आपसे यही कहा जा रहा है कि आपको न खुद पर पहले ध्यान देना है कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है, और फिर कुछ डिसाइड करना है अपनी लाइफ के लिए, और फिर ये विश्वास रखना है कि आपने जो भी डिसीजंस लिए हैं ना, वो आपकी नहीं, आपके मालिक की मर्जी है। क्योंकि तभी वो आपके दिमाग में वो थॉट्स दे रहे हैं। अब मान लो कि आप सोच रहे हो कि मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है, मुझे इस रिलेशनशिप से निकलना है, लेकिन फिर आप
खुद को अगर गिल्टी महसूस करो कि नहीं नहीं ऐसे मैं कैसे करूं, ये तो ठीक नहीं है, तो यहाँ आपसे यही कहा जा रहा है कि आप जो सोच रहे हो ना करने की वो करो, और इस विश्वास के साथ करो कि ये जो कुछ मैं कर रहा हूँ कर रही हूँ यही मेरे मालिक की मर्जी है, मेरे ईश्वर की मर्जी है, क्योंकि वो चाहते हैं कि फ्रेंड्स आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आए, आपको सारी खुशियाँ मिले, राइट। सो यहाँ अब आपको विश्वास रखना है खुद के डिसीजन पर कि नहीं, मैं जो कुछ भी सोच रहा हूँ सोच रही हूँ वो इस वक्त करना जरूरी है। और आप अपने अंदर जो भी क्रिएटिविटी महसूस कर रहे हो ना अपने कार्य क्षेत्र में, लेकिन कर नहीं रहे हो ना, जो भी आपका टैलेंट है उसके बारे में भी आपको यही सोचना है कि नहीं मुझे ये करना ही है। अब हो सकता है फ्रेंड्स कि आपके घर वाले बोलते होंगे कि ये भी भला कोई काम हुआ, लेकिन आपको यहाँ यही कहा जा रहा है कि आपको खुद की सुननी है और खुद की सोचनी है। आप जो करना चाहते हो ना उसे जब करोगे तभी आपको कामयाबी मिलेगी। और दिल के मामलों में भी आपको यही कहा जा रहा है कि आपके लिए जो सही है ना रिश्ता उसी के साथ रहो, और जहां आपको लगता है कि भाई इस रिश्ते में मुझे घुटन हो रही है, आई फील सफोकेटेड, तो खुद को वहां से निकालो, आजाद कर लो। और सबसे जरूरी कि जो बोझ जो गिल्ट आपने अपने दिल पर रखा है ना उसे उतार फेंकिए, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स जब तक आप अपने अंदर किसी भी बात का बोझ रखोगे ना तब तक ये सारी चीजें आप रिसीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि पास्ट की जो आपकी बोझ वाली एनर्जी है ना वो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी को इनवाइट कर रही है। और आप अगर चाहते हो कि सारी आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीजें जो आप चाहते हो वो हो, तो अपने पास्ट का जो भी बोझ है ना आपके दिल पर वो आप उतार फेंको। चाहे तो किसी से माफी मांग लो, माफ कर लो, लेकिन पास्ट का बोझ दिल से उतार फेंकिए, ठीक है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे कि ये फुल मून की रीडिंग है तो मून डेक से तो कार्ड देखना बनता ही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। और देखिए यहाँ भी है फुल मून एक्लिप्स, ब्यूटिफुल। शो द वर्ल्ड रियल यू। यस, दुनिया को दिखाना है कि आप वास्तव में क्या हो। A win-win outcome is forecast. You are good enough. Yes, अपनी कीमत कम नहीं आंको। आप जो सोचते हो ना कि भाई मैं तो ये डिजर्व नहीं करता, डिजर्व नहीं करती, तो वो आप मत सोचो। What do you need to release? Yes. एंड बॉटम ऑफ द डेक है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। माय गुडनेस फ्रेंड्स, आप देख रहे हो यहाँ भी ये कार्ड निकल कर आया है फुल मून एक्लिप्स, और हमारी रीडिंग का टॉपिक भी यही है फुल मून और एक्लिप्स, यानी कि ये रीडिंग बिल्कुल परफेक्ट हो रही है। यूनिवर्स हमारे साथ ही है। फ्रेंड्स, यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, यानी कि आप जो कुछ भी करने की सोच रहे हो ना अपनी लाइफ की जो भी अभी परिस्थिति है उसे बेटर बनाने के लिए, उस परिस्थिति को बदलने के लिए, तो वो आप कर सकते हो। यानी कि
जो आप पहले सोचते थे ना कि ये मुझ में तो हिम्मत ही नहीं है, मैं तो उस लायक नहीं हूँ, उस कंपनी में कैसे मुझे जॉब मिल सकती है, कैसे वो मुझे हाँ कर सकते हैं, कहाँ वो कहाँ मैं। यानी कि जो भी आपकी सिचुएशन है जहाँ आप खुद को कम आंकते हो, सामने वाले को ज़्यादा समझते हो, तो वहाँ से आपको निकलना है और जो आप चाहते हो वो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ अब आपको वो हिम्मत भी मिल रही है। ठीक है, तो हिम्मत करके अब आप डिसीजंस लोगे अपनी लाइफ के लिए, जो आपके लिए सही है वो आप डिसाइड करोगे और आपका जो रियल सेल्फ है ना, जो आप असलियत में हो, वो दुनिया को दिखाओगे। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा ना फ्रेंड्स कि आप दूसरों की बातों को सुनकर अपनी लाइफ जी रहे थे, लेकिन जैसे ही फ्रेंड्स आपका थ्रोट चक्रा अलाइंड होगा, आप खुद के लिए जो सही है ना वो अपनी बात को रखोगे और जब वो आप कर लोगे ना तो विन विन सिचुएशन में आप रहोगे। यानी कि आपकी भी जीत और सामने वाले की भी जीत। और उसके लिए अगर आपको ज़रूरी लगता है तो आप थोड़ा सा ना नेगोशिएट करोगे, कॉम्प्रोमाइज़ करोगे। मैंने पहले ही कहा ना कि जब आपके सामने कोई सच आएगा तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को अपनी खुद की गलती का एहसास होगा, तो आप उनको सॉरी कह सकते हो, या कुछ ऐसा सच होगा वो एक्सेप्ट करेंगे तो वो आपसे माफ़ी मांगेंगे तो आप उनको माफ़ करोगे। यानी कि जो भी हो आप दोनों की ही जीत होगी। यस, और यहाँ आपसे यही कहा जा रहा है कि ये तभी मुमकिन है जब आप रिलीज कर दोगे जो भी आपके मन में बोझ है ना, जो पहले भी मैंने कहा और अभी फिर वापस यही यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आपको भी जो लगता है ना कि एक जो बात है जिसे आपने बहुत कस के पकड़ कर रखा है, तो उस बात को रिलीज कर दो। और फ्रेंड्स, पता नहीं क्यों मुझे अभी ये अचानक जैसे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि मैं आपसे कहूँ कि जैसे कि ये फुल मून की रीडिंग है और 5 मई को फुल मून है, एक्लिप्स है, तो उस दिन आप रात को ना जो भी आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस हैं, जिसके भी प्रति, खुद के प्रति, वर्क के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, वो सारे इमोशंस लिख दो, रिलीज कर दो। आई रिलीज जो भी है आपके इमोशंस, वो हिंदी में भी आप लिख सकते हो, आपकी जो भी लैंग्वेज है उसमें आप रिलीज कर दो। मैं खुद के अंदर से इस इमोशंस को, इस भाव को आज़ाद करता हूँ और जो भी है आप लिख दो और फिर उसे फाड़ दीजिए, फाड़ कर फ्लश कर दीजिए। और फ्रेंड्स, बिलीव मी, आप जैसे ही वो करोगे तो आप देखोगे कि आपको खुद के अंदर ना लाइट फील होगा, क्योंकि आपके मन पर जो बोझ है ना वो उतर जाएगा। और फिर जैसे ही आप ये कर लोगे ना तो आपको लगेगा कि ये जो मैं परेशान हो रही थी वो तो मैं एवे ही हो रहा था, बात इतनी भी बड़ी नहीं थी। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। खुद से ढेर सारा प्यार करिए और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं।